यो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ द देसी बैंटर। ये हमारा शायद तीसरा या चौथा एपिसोड है। और इस बार हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जीवेश। आजा भाई। हेलो। हेलो जीवेश, कैसे हैं आप? काफी गंदा। काफी गंदे हैं। यस। तो अच्छे बन जाइए। ओके, इस पॉडकास्ट के लिए जरूर। उधर है कैमरा। हाँ जी। ये हमारा बैकअप कैमरा है, वो हमारा मेन कैमरा है। कैमरा यूज काश ना हो। मैं बहुत गंदा काश लग रहा है। काश ना हो। तो कैसे हम कैसे मिले? हम मिले थे पीवीसी फेड के नाम पे। इन्हीं का। हम उससे पहले भी मिले हुए हैं शायद। शायद उसके पहले हम तब मिले थे जब मैं ओम से मिला था एंड तू ओम का बेस्ट फ्रेंड था। शायद मिले होंगे, इतना मेरे को याद नहीं, पर मेरे को याद है हम पहले मिले थे। हाँ, तो फेट के बारे में क्या कहानी है? फेड के बारे में कहानी है। क्या कहानी है? मेरे को बार बार बोलती है इन्हीं कि उसके घर वाले उसको जाने नहीं देंगे। अब मेरे को वो फोर्स कर रही है बेसिकली फेड पे जाने के लिए कि मेरे साथ फेट पे चल। वरना मेरे पेरेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, कोई जानकार होना चाहिए मेरे साथ। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा टिकट थी। हम्म। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं हमारे साथ एक और होएगा, सात्विक नाम का बंदा। मैंने बोला ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो इधर टाइम पास ही के लिए जा रहा हूँ मैं, मेरे को कोई आर्टिस्ट वगैरह नहीं पता। तो जिंदा मुझे पता था बस। फीट और बैंगर में फर्क है? ओ, नहीं हम बैंगर में पहले गए। नहीं, पहले फेट था मेरे हिसाब से। पहले फीट था। बैंगर नवंबर में था, फेट अक्टूबर में था। फीट हम साथ में नहीं थे। साथ में नहीं थे, पर तू आया था। हाँ मैं आया था बट हम साथ में नहीं थे। इसलिए मैं बैंगर की बता रहा हूँ, मेरी गलती से पेट होता है। हाँ। तो हम बैंगर पे पहुंचते हैं। मैं मिलता हूँ सात्विक से एंड तब इतना कुछ खास नहीं होता है, हम बस नॉर्मली बात करते हैं। मेन बात तब होती है जब मैं एक दिन बस उठ के सोचता हूँ कि सात्विक जिम जाता है एंड आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग यू सी। सात्विक जैसा बनना है सो मैं कुछ नहीं हूँ भाई। बेटर देन। तो तेरे से सारे वेटर पे फैल लिया तू। 50 किलो नहीं है तू। एग्जैक्टली दैट्स वाई मैं सोचता हूँ कि इस बार हम जिम स्टार्ट करने वाले हैं। और जिम को स्टार्ट करने के लिए मेरे को पहली बार कोई आइडिया नहीं था। मैं 1-2 महीने से थॉट पे रहा कि मेरे को जिम स्टार्ट करना है, बट वो करना कैसे है। मम्मी ने बोला किसी दोस्त के साथ चले जा। पर कौन सा दोस्त? पर एक मेजर कैटलिस्ट आया। मेजर कैटलिस्ट। तेरा ब्रेकअप। मेरा ब्रेकअप। मेजर। 1 साल का रिलेशनशिप था। मेरे को एकदम से डंप कर दिया गया छोटी सी बात पे। क्या रीजन था? रीजन ये था कि हमारी लड़ाइयाँ होने लग गई थी एंड उसके घर में भी सब ठीक नहीं था। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था उसके लिए भी। आई गिव इट द बेनिफिट ऑफ द डाउट बट अब क्या सीन है, कैसा रिलेशनशिप स्टेटस? नो कांटेक्ट ना कोई और। नहीं नहीं, अभी वैसे तू सिंगल है? मैं फुल सिक। लेडीज हिट हिम अप। एनी लेडीज, आई एम फ्री। मैं डिस्क्रिप्शन भी आओ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका इंस्टा ऐड दे दूंगा। यस। तो हाँ। हैक यू। कोई जिम भी जाता है मुंडा। वेन्स दिखा, वेन्स वेन्स वे। इस कैमरे में दिखा, बैकअप कैमरा का वेन्स। इसी में दिखा दे। बहुत है, बहुत है। बहुत रेंज है और कुछ नहीं है। अमीर भी बहुत है, तो खानदानी पैसा है। मेरा बहुत बड़ा है दिल, इसलिए जिसको भी मेरा दिल चाहिए। थोड़ा थोड़ा फैमिली फ्रेंडली रखते हैं। ओके। तो फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या थे मेरे बारे में? फर्स्ट इम्प्रेशन, सी, फर्स्ट इम्प्रेशन ये थे कि तू काफी वियर्ड लगता है मुझको के साथ। दाढ़ी आएगी तब अच्छा लगूंगा। दाढ़ी आएगी तब ना। दाढ़ी नहीं आ रही। तब इसकी इतनी सी भी साइड वाली भी दाढ़ी नहीं थी, ओनली मुझे। एंड दैट वाज वियर्ड। जाट टाइप। जाट टाइप, पूरा जाट टाइप, जाट टाइप जिसकी जस्ट टू हियर। मेरे पॉडकास्ट पे आके मेरी बेइज्जती करते हैं। तो उसके बाद क्या था, ऐसे काफी फन गए था। मोस्टली यही रीजन था कि मैंने जिम के लिए अप्रोच किया था क्योंकि मेरे को पता था कि बोरिंग बंदा नहीं रहेगा एटलीस्ट। यही। तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही थे, काफी फनी था। हम वहाँ पे बैंगर में काफी मजाक कर रहे थे
आर्टिस्ट में बजा रहे थे, मिलके इनका को बुली भी करा। बिल के इनका को बुली करा। उससे उससे मेरे को याद है, इनिका और तेरे साथ भी एक एपिसोड करूंगा। एक अभी तेरे साथ, फिर एक इनिका के साथ, फिर एक दोनों के साथ। करते हैं, इन्हीं का अलाउ कर दिया तो करते हैं। हाँ, इनिका को अगर अलाउ करा इन्हीं का अलाउ करा तो बस 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 बस। तो क्या लगता है, पाइनएप्पल ऑन पिज्जा? थॉट्स? बैड, कभी नहीं, क्यों? नेवर। पाइनएप्पल एक फ्रूट है, वो एक स्वीट सा फ्रूट है, और फ्रूट का वो स्वीट से वो उसे पीट करता है पानी सा। एंड वो जो तुम्हारी पिज्जा के साथ ब्लेंड होता है ना फ्लेवर, वो बहुत ही यकी होता है। तुम कोई और वेजिटेबल वगैरह डालते हो, वो बॉइल्ड होती है, उसका कुछ फ्लेवर नहीं आता इतना खास। हाँ, तभी तो वो वेजिटेबल का आता है, वो पिज्जा के साथ जाता है। हम्म, बट पाइनएप्पल पाइनएप्पल डज नॉट बिलोंग, वो मीठा कर देता है पिज्जा को, मीठा पिज्जा इज नॉट तो थिंग। तू नॉन वेजिटेरियन है? आई एम नॉन वेजिटेरियन। चिकन पिज्जा या वेज पिज्जा? आई ईट एनीथिंग, बट जैसे मैं वेज पिज्जा प्रेफर। मेरे को चिकन वन पिज्जा अच्छा नहीं लगता। चिकन को क्यों खराब कर रहे हो पिज्जा पे डाल के? सेम, मैं भी काइंड ऑफ ही सोचता हूँ, मैं खा लेता हूँ, बट आई थिंक डोंट प्रेफर। डोंट प्रेफर, आई थिंक मैं नॉर्मल मार्गरीटा या फिर समथिंग विद वेजिटेबल्स दैट पीपल नीड समथिंग। उसके बाद म्यूजिक टेस्ट क्या सुनता है? सब, जो मर्जी सुना दो। टेलर स्विफ्ट? ऑफ कोर्स आई लव टेलर स्विफ्ट एट 511। Hit me on 611 और 611 बोल। and 611. Hit me on ladies. Yeah. Oh. Hmm. नहीं, एक्चुअली बता, टेलर स्विफ्ट पे क्या थॉट्स है? I don't like her, मेरे को नहीं पता क्यों पसंद है ना, मेरे को उसके लिरिक्स पसंद है। मैंने उसका एक गाना सुना था, मेरी ट्यूशन की दोस्त, मेरे स्कूल की दोस्त प्रेशियस से मेरे को रिकमेंड किया था। हाँ, वो उसको पूरे टाइम गाता थी, उसमें बस एक ही लाइन रिपीट हो रही है। हाउ वुड एनीवन लाइक दैट? अगर मैं बस एक गाना, एक लाइन टोनी कक्कर सुना है नाम? तो कौन सा हिट है, टेलर स्विफ्ट को मदर मदर करते रहते हैं। तो अब बात तो सही है, टेलर स्विफ्ट के फैन से मेरा ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को भी। तुम उसको ऐसे भी कहते हो जैसे वो पता नहीं कौन सी गॉडेस है, क्या गाने हैं उसके। मेनली कौन सा आर्टिस्ट सुनता है? लाना दिल रे, 6 7। बता। आई लिसन टू वीकेंड, केंड्रिक, ड्रेक। ड्रेक? ए, फेवरेट एक्टर डीडी? नहीं। नहीं ऐसी बातें नहीं करते। डीडी। नो डिडी, डीडी। नो डिडी। लाइफ गोल, गोल्स। भी चाहिए ठीक ठाक। अगर हम रियलिटी की बात करें, ठीक ठाक बीवी, एक दो बच्चे, अच्छी जॉब, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए किसी आदमी को। चल मैं तेरे से एक बढ़िया सी चीज पूछता हूँ। ये मतलब इंडिया में थोड़ा कॉमन है, तो कभी तेरे मम्मा या पापा ने तेरे को पब्लिक में मारा है? ऐसे थप्पड़ धर दिया? थप्पड़ धर दिया और मैं रोने लग गया, और फिर घर जाके और थप्पड़ मारे। मेरी माँ के साथ ये हुआ था, जब मैं शॉपिंग करने गया था, और मैंने एक बहुत गंदी सी, या तो मैंने आदमियों के सेक्शन से उठाई थी, या फिर मैंने औरतों के सेक्शन से उठाई थी, आई डोंट नो, बुक? बच्चा था। बुक? नहीं, क्या? कपड़े। अच्छा। एक नहीं बता। मेरे को अभी तक याद है, जब मैं अराउंड 6-7 साल का था, मैंने चॉकलेट मांगी थी एक 5 स्टार। ठीक है, तब हम बाहर थे कहीं, मतलब वहां था नहीं कोई स्टोर। तो मैं रोने लग गया चॉकलेट के पीछे, फिर मेरे को थप्पड़ पड़ा। फिर मैं और रोने लग गया, फिर मम्मा ने बोला मैं तेरे को 1 साल बाद लेके दूंगी। मेरे को 1 साल से क्या था, अगले साल मैंने सेम रेट में बोला मेरे को 5 स्टार चाहिए, और मेरे को मिली वो। नहीं, बट वो कपड़े जनरली अजीब थे मेरे केस में, तो चॉकलेट के लिए नहीं मेरे को मार पड़ी, क्योंकि एज यू कैन सी, मैं कुछ ज्यादा खाता नहीं हूँ। किसी को दिलवा देते हैं कि बच्चा कुछ तो खाए, मर ही ना जाए स्टारवेशन से, बेन्स भर रहे। इतनी बार जो हमारी एक कुड़ी होगी वो भी छोड़ के चल जाएगी, अगर देख रही हो। तो तेरा मतलब एक ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो किसी काम का नहीं है? नहीं, आई वॉज इनविजिबल कर सकता हूँ। वो मैं भी कर सकता हूँ, पर वो काम क्या है? अंडरटेकर। 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 अंडरटेकर लंबा भी है, बट एंड वो तू अच्छा। भी तो है 6'11"। आई एम ऑल्सो 6'11", बट अंडरटेकर रेसलर है ना यार, आई एम नॉट अ रेसलर, आई एम अ लाना दिल रे लिसनर। लाना डेल रे। दिल रे। एक ही बात, एक ही बात। तो एक ही बात है, हम तो सुनते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम नहीं, हम आर्टिस्ट है ना, भी सुनते हैं। चल मान ले तू बड़े होके फेमस हुआ,
तेरे पे किसी ने बायोग्राफी लिखी है, बायोपिक बनाई, क्या टाइटल होगा उसका? भगवान जाने। भगवान जाने क्या टाइटल दिया है, कोई तो टाइटल सोच। इस व्हाट वुड आई से। और अभी करंट चैप्टर को क्या बोलते हैं? कटवा लिया। क्या? दिल तुड़वा लिया। तुड़वा लिया। दिल। कुछ और कटवा लिया। तू क्या चाहता है, मतलब ज्यादा लोग तेरे बारे में क्या गलत सोचते हैं, और वो क्या है चीज वो? मेरे बारे में गलत क्या सोचते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल्स, मेरे को नहीं बता ये सिर्फ स्कूल में है, सोसाइटी में कोई नहीं मानता बिकॉज सोसाइटी वाले में दिमाग है। स्कूल में ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी पॉपुलर लेडीज फैन, विच आई एम नॉट, बट बन सकता है। बन सकते हैं। तो स्कूल में ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की बाज हूँ। ओ माय गॉड, मुझे लिटरली एक लड़की ना के पिम्प ब्रो पिम्प ऐसी साइड में करते रहता हूँ। मतलब पता है ना पिंप का यस, क्या होता है? जो लड़कियों को उठा देता है, ट्रीट नहीं करता है जैसे फेंक देता हाँ वही। है। एंड मेरे को ऐसे देखा जाता है। वो तो है ही है ये। एंड नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। लेडीज नो, आई एम नॉट अ, नो नो नो, डोंट बिलीव। तो अभी कोई टीचर पसंद आई है? और इज टी मैम, मैम, क्या? मैम, अगर बजाज अगर हमने देख लिया नहीं, मैम, होप यू ट्रीट प्लीज, मेरी हिस्ट्री वीक है। ये कट करना बट इसमें मेरे को एक वो बनाना पड़ेगा 18+ एपिसोड। मान ले तू स्कूल गया, तुमने होमवर्क भूल गया, टीचर ने पूछा होमवर्क का है, क्या बोले यार? तो क्या अपना बोलता है तू, क्योंकि तू ये हरकतें हैं ये, तू कभी होमवर्क नहीं लेके जाता तो सही बात है। क्या सीन है अब क्या? ये होमवर्क की जगह ये कर रहा हूँ। 10th में गाइस, 10th में एवरेज 10th ग्रेडर एक्सपीरियंस। four exams this year, guys. नेक्स्ट ईयर। Next year, but this session, like, क्या four बोलता है? this year. क्या बोलता है मेरी टीचर को? मैम कॉपी भूल गया, काम कर रहा था, कॉपी भूल गया। कुछ बढ़िया बताइए, तो सारे बोल। सारे बोलते हैं। मैं तो एक बार क्या कर रहा था, मैं भूल गया था, वो मैम बड़ी स्ट्रिक्ट थी, मेरे को बड़ा डर लगता था। मैंने अपना बैग हल्का सा फाड़ लिया, फिर बोला कि मैम कुत्ते पीछे पड़ गए, सर ने मेरा बैग छीन लिया, मेरा होमवर्क छीन के ले गई। और मैम पूछते बताओ कैसे? मैंने लेजिट सलाइवा अपना लगाया था उस बैग पे, ताकि सलाइवा वाली स्मेल, और मैंने बैग हल्का सा फाड़ा था दिखाने के लिए, मैम ये देखो, बड़ी मेहनत लेके बैग वापस आया है। इतना खतरनाक मैंने कभी नहीं किया। मोस्ट मैं इतना गया हूँ कि मैम मैं कॉपी भूल गया, मैं आपको घर जाके फोटोज भेज दूंगा। और फोटोज जाती नहीं है। और फोटोज कभी जाती नहीं, और फिर मैं अगले दिन जाता हूँ, मैम बोलते फोटोज तो आई नहीं बेटा, कॉपी दे दो। नेट, मैम नेट नहीं चल रहा था घर पे, लाइट ही नहीं थी, मैम भेज ही नहीं पाया। मोबाइल डेटा है नहीं मैम, मैम फाइनेंशियल इश्यूज मैम। फाइनेंशियली मैंने गाइस ये बहुत अमीर है। हाँ चल, सॉरी, अब चलते हैं। चलते हैं कहाँ चलते हैं? अगले सेगमेंट पे। अगले सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट, लेट्स गो। बंद करो रिकॉर्ड। आज हम अपने सेगमेंट पे बढ़ते हैं, वुड यू रादर। ओके। ओके, हाँ जी। जल्दी आंसर देने हैं। हाँ। तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, हम्म। जिससे मैं पढ़ के क्वेश्चंस पूछूंगा, उधर उसका आंसर करने। वुड यू रादर, ओके। वुड यू रादर हैव योर सर्च हिस्ट्री लीक्ड ओके। और योर रिपोर्ट कार्ड शोन टू एवरीवन यू नो? माय गॉड, सी, सर्च हिस्ट्री में इनकॉग्निटो काउंट हो रहा है। सर्च हिस्ट्री में जो तूने आज तक सर्च करा है सब काउंट हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड प्लीज, आई हैव रेपुटेशन भाई। रिपोर्ट कार्ड सबको पता है मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मेरे 77 आए थे मैथ्स के आउट ऑफ 80, सो वो देख के सब चौंक देंगे, ठीक है। मैथ्स मेन सब्जेक्ट था, उसमें मेरे आए। मेरी परसेंटेज हमेशा हिंदी और एसएसटी की वजह से जाती है। धैर्य मैम, एसएसटी अच्छी नहीं है, होप यू थिंक। वुड यू रादर नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ योर डेथ और द कॉज, तू अपनी मृत्यु या हत्या का कारण जानना चाहेगा या तिथि?
तारीफ। मैं कारण जानना ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। क्योंकि एक बार ये पर एक्चुअली डेट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर तुझे पता चल गया कि तेरे पास जब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तू एन्जॉय ज़्यादा कर पाएगा। कि अभी हमें पता नहीं है, हम कल भी मर सकते हैं, हम 100 तक जी सकते हैं, तो मतलब हम लिव नहीं कर सकते। सी अगर हमें ये पता होगा ना कि हम एटलीस्ट एक 20 ईयर्स में मरने वाले हैं, तो हम कुछ भी रेकलेस कर ले, हमें ये तो पता था कि हम 20 साल के बाद ही मरेंगे, हाँ, तो हम जो मर्जी करते रहें। हाँ। कॉज में ये है कि अगर कॉज पता चल गया तो हम उसको बस अवॉइड करते रहेंगे, क्या क्योंकि हाँ पता नहीं है कब डेथ है, कल भी मर सकते हैं, परसों भी मर सकते मान ले मेरी है व्हाइल स्लीपिंग, हैं। तो मैं अभी भी मर सकता हूँ सोते हुए। मैं 40 साल, 50 साल बाद भी मर सकता हूँ। सही बात। वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर हैव योर थॉट्स, जो तू सोचता है वो सबको पता चले जो तेरे अराउंड है, या फिर कभी वापस ना बोल पाएगा? मेक मी हेलन केलर भाई, मेरे थॉट्स तो बिल्कुल नहीं भाई। म्यूट छोड़ो भाई, मैं म्यूट, डेफ, अंधा सब होने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे थॉट्स नहीं पब्लिक जाननी चाहिए, स्पेशली जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चल अब तूने बोला गूंगा बहरा अंधा, तेरे को लगता है बहरे बहरे लोग जो होते हैं और अंधे लोग जो होते हैं, हम्म। वो किस भाषा में सोचते होंगे? सी अगर वो बचपन से बचपन से वो सोचते ही नहीं होंगे। ब्रीज भी सोच रहेंगे। ब्रेल, हम्म। ब्रेल कैसे सीखेंगे? कुछ तो होगा ना, इसके लिए तो ईश्वर से ही पूछना पड़ेगा। है ना? तो अगला क्वेश्चन है, वुड यू रादर बी स्टक इन अ रूम विद योर एक्स मोस्ट रिसेंट, या फिर द वन यू मिस द मोस्ट, और द पर्सन हु हेट्स यू द मोस्ट, अज्यूमिंग दैट दे आर टू डिफरेंट पीपल? भाई मैं तो एक्स के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि आई स्टिल लाइक हर, एंड मे बी मैं कन्विंस कर लूँ एक और बार, जैसे मैं ऑलरेडी एक 10-15 बार निकल चुका हूँ सिर्फ। नाम बताइए अपनी एक्स का जिसकी बात हो रही है, बता दे, 5 तो लोग देखेंगे। चलो ठीक है, हेजल, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज अनलॉक मी। ब्लॉक कर दिया उसने, है? कोई नहीं। देखो उसकी मम्मी का नंबर है, सोनू आंटी, इफ यू आर वाचिंग दिस। अपनी बेटी को बोल दो, हमारे दोस्त बेटी को बोल दो। ठीक है, तो आजा अब हम थोड़ा स्पाइस करते हैं थिंग्स को, स्पाइस। मिर्ची। स्पाइस भी नहीं, थोड़ा और फन करते हैं। वुड यू रादर गेट caught dancing to or singing a sad breakup or cringe song, or get caught while making a reel while dancing or singing? एक ही बात नहीं होगी वैसे। काइंड ऑफ एक ही बात हो गई। चल ठीक है, वुड यू रादर गेट caught by your parents while doing this shit, और ऑनलाइन सबको दिखा दे पर तेरे पेरेंट्स नहीं देखेंगे? आई वुड रादर get caught by my parents, because see पहली बात, मेरे पे 50% एडवांटेज है क्योंकि मेरे बाप ही नहीं है। एडवांटेज नहीं होता। एडवांटेज, ओके, 50-50 का रखा है ऑलरेडी। सिर्फ मेरी मम्मी देखेगी, एंड मेरी मम्मी प्रॉब्ली कुछ नहीं कहेगी। मेरी मम्मी बोल रही क्या कर रहे कच्चा बादाम पे ढूंढ के मार रहे और कुछ नहीं कहेगी। आ बेघर हो चुका एक दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा। कोई नहीं, हेजल के घर चल रही हो। मैनू माफ करी माँ मेरी है। तो आजा आगे हम बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन, वुड यू तेरी 7th ग्रेड में भी क्रश थी? हेजल। वही थी। चल ठीक है, वुड यू रादर मैरी हेजल और योर करंट सिचुएशनशिप विद कमिटमेंट इश्यूज? मैं एक्चुअली सिचुएशनशिप में हूँ, बट आई वुड मच रादर मैरी हेजल। तो अभी किसका सिचुएशनशिप है, बता ना, जोर से थोड़ा। खा गया। काव्या। ठीक है सर, काव्या। आई वुड मच रादर मैरी। तेरी हेजल भाई। I know everything about her, she knows everything about me.
यहाँ नीचे देख के क्या बोला है? क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा है वहाँ पे। मेरे को उसकी आँखें दिख रही हैं कैमरा में। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर उसने देखा तो मत देखियो, मत देखे, देखा तो मत देख। मत देखियो। वुड यू रादर हैव अ परफेक्टली हैप्पी लाइफ, अब तेरे दो बच्चे, बीवी, नॉर्मल सब चल रहा है, काम धंधा अच्छा, बट भी पूरा टकला, और हैव अ फुल हेड ऑफ हेयर बट यू गिव आउट टॉक्सिक एक्स वाइब्स? भाई गंजा कर दो मेरे को। सबने गंजा होना है एक टाइम पे। किसी के इतने बढ़िया बाल नहीं रहने वाले। पर कल ही हो गया अगर तू कल। कल शादी भी करवा के अगर 2 बच्चे दे दोगे तो हाँ ठीक है, खोलेंगे भाई। किसके साथ शादी करेगा अभी? आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। चल ठीक है, ये अच्छा है। वुड यू रादर लूज योर वॉइस फॉर ए ईयर, तू कुछ नहीं बोल पाया 1 साल तक, या ओनली बी एबल टू स्पीक इन जेन जी स्लैश जेन अल्फा स्लैंग फॉर योर एंटायर लाइफ? यार सी, इंटायर लाइफ तो बहुत ज्यादा हो गया। एंटायर लाइफ, देखो, लाइक यू आर लाइक, मतलब मेरे को भी नहीं आती स्लैंग, वहां त्रा लगे लो त्रा ला करने लगे छा, तुम साहुर, ऐसे तो मैं ओ कोई बर्दिनो क्रोकोदिलो, ऐसे कोई लड़की नहीं जा रही। तुम बस, तुम साहुर। वो तुम्हारा नाम होती है, तुम बस तुम साहुर करो तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। वो आके आके वो बोल रही है, वो आके बोल रही है कि आई लाइक यू, या आगे से बोम्बार्दिनो क्रोकोदिलो, वो लेट मी एक्चुअली प्लान फॉर व्हेन इट लाइक्स यू। भाई के फिंगर्स फील देख रहे हो लेडीज। मैं कट कर रहा हूँ। भाई चैट जीपीटी भी भाई बूमर है, बोलते शी इज लोकी इनटू यू। फूल आउटडेटेड। देन वी टेक जेन अल्फा, जनरल फ्रॉम हैविंग जेंजी है। हम तो है ना, शी इज सिंपिंग, सिंपल। शी इज डाउन बैड, She's down bad for you, man. ये तो बुड्ढे लोग भी बोल सकते हैं, शी इज गॉट दैट रिज फॉर यू, हाँ, I'm not missing that crap भाई, मैं 1 साल के लिए शी इज इन हर आई नीड हिमेरा, बोलो। 1 साल के लिए शी इज नॉट जस्ट सॉफ्ट लॉन्चिंग ब्रो, शी इज फुल पोस्टिंग। I have no clue what that means, but imagine तुम्हारी शादी होगी, okay? Somehow तुम्हारी शादी हो गई इसमें, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम अपने बच्चों से ऐसे स्लैंग में बात करोगे क्या? वो क्या सीखेंगे? इसको, बच्चा आपको बोल रहा है, पापा पापा, शी इज गॉट एनपीसीज जेलस फॉर मी, ही इज कुकिंग विद नो रेसिपी। या मैं थप्पड़ मारूंगा अपने बच्चे को अगर उसने ऐसी कोई बकवास करी मेरे सामने। एक लिखा है, नॉट मी बीइंग हर रोमन एम्पायर, बिल्कुल नहीं। इट्स गिविंग म्यूचुअल डेलुलु। भाई बंद। बस बस। अगला क्वेश्चन, अ फैमिली डिनर विद नो फोन्स और एन ऑकवर्ड डिनर स्लैश ऑकवर्ड ऑकवर्ड साइलेंस डिनर वगैरह, मतलब जब सारे शांत है, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सारे एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं, विद रिलेटिव्स। देखो भाई, अगर मेरी फैमिली की बात हो रही है तो मेरी फैमिली में तो कोई है नहीं। बट अगर मेरी वहाँ पे नानी नानी फैमिली को भी कंसिडर कर रहे हैं तो मैं वो फोन, बिना फोन के मैं बैठ जाऊंगा। आई डोंट माइंड इधर वे। बट वो जो ऑकवर्ड साइलेंस होता है ना, उसमें ना तुम अंदर अंदर कुछ तो बोले कोई, इतना अजीब सा लगता है। तुम बस ऐसे, बहुत वियर्ड है वो, बहुत वियर्ड है। मैं उससे स्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पे अवॉइड करता हूँ खाने के लिए अगर कुछ बात होती है। तभी मेरी बैग ऐसी है। बट आई स्टिल 6'11". बस तो गाइस, ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा चल गया ये एपिसोड, क्योंकि मतलब एंटरटेनिंग है और बहुत सारी बातें भी करनी है, और तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो पार्ट 1 अभी खत्म हो रहा है आफ्टर द वुड यू रादर सेगमेंट। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को, एडवाइस या कुछ बोलना चाहेगा?
Please unlock me, Hazel. And everyone, have a good life एंड डे and day. एंड स्टे हैप्पी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग पार्ट 1 ऑफ हमारा तीसरा या चौथा एपिसोड, आई डोंट रिमेम्बर, विद जिवेश।